ठीक है मम्मी, मैं गांव दिन में ही जाऊंगा, रात में नहीं। और अगर कोई अनजान इंसान दिखेगा तो मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। कितनी बार एक ही बात समझाती हूँ। चलो, मैं कमरे में जा रहा हूँ, बहुत तैयारी करनी है। समीर 28 साल का एक हैंडसम और शांत स्वभाव वाला लिडिया चाट का था। शहर में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन उसके दिल में सबसे ज्यादा जगह थी उसके गांव के पुश्तैनी घर की। वो घर जो बहुत पुराना था, पर उसके लिए आज भी सबसे खास था। जहां रातें हमेशा थोड़ी अजीब लगती थी, हवा भारी, खामोशी गहरी, पर पता नहीं क्यों उसको वहां सुकून मिलता था। इस बार ठंड बहुत बढ़ गई थी। कड़ाके की सर्दी के कारण कई जगह दफ्तरों में छुट्टियां हो गई थीं और समीर को भी लंबी छुट्टी मिल चुकी थी। ठंड के मौसम में दिन जल्दी ढल जाता था और अंधेरा थोड़ा ज्यादा ही डरावना लगता था। इसी ठंड में समीर ने सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ी। सफर ठंडा, सुनसान और थोड़ा अजीब सा था। शाम के लगभग 7 बजे वो अपने गांव बजरंगपुर के स्टेशन पहुंचा। स्टेशन से उसका घर करीब 4 किलोमीटर दूर था। वो बाहर आया और रिक्शा ढूंढने लगा, पर जैसे ही उसने इधर उधर देखा, उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। एक भी रिक्शा बजरंगपुर की तरफ जाने को तैयार नहीं था, एक भी नहीं। स्टेशन के बाहर सन्नाटा जमा हुआ था। हवा में ठंड और धुंध दोनों भरी थी। शायद ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग काम पर नहीं आए, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके एक रिक्शा वाले के पास गया और बोला, भैया बजरंगपुर चलोगे? रिक्शा वाला कुछ पल चुप रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। अरे हो तांगे वाले, सुनो जरा, तुम लोग किसी भी गांव में जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? मैं यहाँ इतनी ठंड में कब से परेशान खड़ा हूँ। कहाँ से आए हो भाई? ये ठंड तो वजह ही नहीं है, इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ और है। तुम्हें 14 गांवों में फैली उस दहशत के बारे में नहीं पता? ये तुम बातें गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? तांगे वाले की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह कंपाती आवाज में बोला, भाई साहब, इस वक्त तो उसका किस्सा छेड़ने में भी डर लगता है। बस इतना समझ लो, आज पूनम की रात है। आज सभी गांव अंदर से कब्रिस्तान की तरह सन्नाटे में पड़े हैं। किसी भी गांव में एक कदम रखना मतलब अपनी मौत को बुलाना। मत जाओ वहां। यह बोलते ही वह तांगे वाला डर के मारे पीछे हटा और जल्दी जल्दी वहां से भाग गया। समीर एक पल के लिए चुप खड़ा रहा। हवा और ठंड दोनों अचानक और भी भारी लगने लगी। पास में जलती आग के पास जाकर वह बैठ गया और तांगे वाले की बातों को ध्यान से सोचने लगा। इन गांव वालों को कोई काम धंधा तो है नहीं, बस कहानी सुनाने का मौका मिल जाए। शहर वालों को डरा कर मजा लेते हैं ये लोग। समीर मन ही मन मुस्कुराया, पर उसके भीतर कहीं हल्का सा डर भी हिलने लगा था। कुछ देर बाद वह उठा और अपना बैग कसकर पकड़ते हुए गांव की ओर चल पड़ा। सवारी मिल नहीं रही थी और अब उसे पैदल ही जाना था। उसका रास्ता एक घने डरावने जंगल से होकर गुजरता था।
आसमान काला था। पेड़ों की शाखें हवा में अजीब तरह से हिल रही थी और रास्ते पर धुंध पसरी थी। हेलो दादाजी। समीर बेटा, संभाल कर जाना। हो सके तो आज रात किसी होटल में ठहर जाओ। गांव मत आना। आज अमावस्या की रात है, बहुत ही खतरनाक। इस रात एक औरत भटकती है जो खूबसूरत मर्दों को अपने जाल में फंसाती है। समीर कुछ बोल ही रहा था कि मोबाइल अचानक बंद हो गया। ओहो, अभी ही बंद होना था। अब मैं घर कैसे पहुंचूं? तांगे वाले की बातें, दादाजी की चेतावनी, दोनों बातें कहीं ना कहीं आपस में मिल रही थीं। जैसे ही समीर जंगल में आगे बढ़ने लगा, अचानक उसकी नजर कुछ सफेद सा हिलते हुए पड़ी। वह ठिठक गया। कुछ ही दूरी पर एक दुल्हन खड़ी थी। लाल जोड़ा, गहने, भारी चुनरी और पूरा जंगल उस पर जैसे चुप होकर टिक गया था। ये दुल्हन इतनी घने जंगल में क्या शादी वाड़ी से भागकर आई है या रास्ता भटक गई? पहले तो वह उसके पास जाकर पूछने का सोचता है, लेकिन तुरंत ही खुद को रोक लेता है। ना, क्या पता इसके साथ कोई हो या ये शादी से भागी हो। अगर किसी ने देख लिया कि मैं इसके पास खड़ा हूं तो मुसीबत मुझ पर ही आ जाएगी। समीर बेटा, चुपचाप निकल जा यहां से। वह सिर झटक कर रास्ते की दूसरी दिशा में मुड़ता है और तेज कदमों से जंगल में आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर चलता है। सन्नाटा बढ़ता जाता है। हवा में अजीब सी ठंडक भर जाती है। समीर का दिल एक पल को नरम पड़ गया। अरे, ये तो रो रही है। अगर ये सच में मुसीबत में है और मैं अनजान बनकर चला गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। समीर धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, दुल्हन ने सिर उठाया। उसका चेहरा इतना खूबसूरत, इतना मोहक कि समीर बस उसे देखता ही रह गया। वह पल भर को जैसे मदहोश हो गया। कहा, कितनी सुंदर है। तुम यहां जंगल में अकेली क्यों हो? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। मुझे अकेला रहना है। लेकिन बात क्या है? तुम शादी के कपड़ों में इतनी दूर, कुछ तो हुआ है, बताओ ना। दुल्हन ने गहरी सांस ली, जैसे बहुत भारी बोझ दिल पर हो। आज मेरी शादी थी। मैं बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा। फिर क्या हुआ? वह कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली। जिससे शादी होनी थी वह मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गया। मैं अकेली रह गई। मुझसे शादी अब कौन करेगा? अरे, इतना दुख मत करो। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं, सब ठीक हो जाएगा। और दोनों धीरे धीरे चलते हुए बातें करने लगते हैं। रिया, तुम्हें कोई तेज खुशबू आ रही है, जैसे किसी ने ताजा फूल जलाए हों। रिया ने हवा को सूंघा। नहीं, मुझे तो कुछ सेकंड बाद रिया की आंखें भी फैल गईं। हाँ, अब मुझे भी किस चीज की खुशबू है ये?
दोनों अनायास उस महक के पीछे बढ़ते गए। खुशबू इतनी सम्मोहित कर देने वाली थी कि जैसे किसी ने उनके दिमाग पर पर्दा डाल दिया हो। कदम खुद खुद चलते जा रहे थे। कुछ दूर जाकर उन्हें अचानक एक टूटा फूटा पर सजाया हुआ शादी का मंडप दिखा, जहां कोई नहीं था, बस हवा, सूखे फूल और एक अजीब सी गूंज। यहां शादी होने वाली थी क्या? पर रिया की आंखें अजीब तरह चमक रही थीं। उसने समीर का हाथ थामा और बिना कुछ कहे उसे मंडप के बीच ले गई। रिया, ये सब कैसे? लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें घेर लिया हो। दोनों के बीच बिना पुजारी, बिना मंत्र, एक डरावनी खामोशी में शादी पूरी हो गई। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं, चेहरा भावहीन, जैसे कोई परछाई उसके शरीर में उतर आई हो। अब मेरा काम पूरा हुआ। पर इससे पहले कि समीर कुछ समझ पाता, उसे चक्कर आए। दुनिया काली पड़ गई और वह पूरी तरह बेहोश हो गया। जब समीर की आंखें खुलीं, वह एक पुराने कमरे में था, हाथ पैर रस्सियों से कसकर बंधे हुए। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो प्लीज, ऐसा मत करो। दूर अंधेरे में से कदमों की आहट आई। एक औरत थी। उसने बिना चेहरा दिखाए बस एक फुसफुसाहट में कहा, दूल्हे बदलते रहते हैं, पर मेरी शादी अधूरी नहीं रहती। और समीर पर चाकू से वार होते रहे। कमरा उसकी चीखों से भर गया। उसकी लाश अगले दिन गांव में मिली, अपने ही दादा के घर के बाहर। पूरा गांव सहम गया। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, ये खूनी विधवा का ही काम है। वर्षों से हर अमावस में एक दूल्हा ले जाती है। गांव वाले फुसफुसाते, हाँ, उसी का काम है, उसी का। आखिर समीर ने रिया से शादी क्यों की थी? यह बात कोई समझ ही नहीं पाया। पर शादी के ठीक बाद जो हुआ, उसने सबकी रूह कंपा दी। उसी रात समीर की रहस्यमयी तरीके से जान चली गई। और रिया, शादी के बाद वह ऐसी गायब हुई जैसे वह कभी थी ही नहीं। जैसे किसी ने उसे अंधेरों में खींचकर निगल लिया हो। समीर की मौत के 2 दिन बाद शहर में रहने वाली उसकी मां मीरा हवाई जहाज से रोते हुए गांव पहुंची। गांव के दरवाजे पर पैर रखते ही उसकी आंखें सूज चुकी थीं और उनकी आवाज आबे सब्र होकर कांप रही थी। मेरा बेटा, मेरा समीर कहाँ है? दादा चुप रहे। पूरा गांव श्मशान की तरह खामोश था। जब मीरा ने अपने बेटे की लाश देखी तो चीख फूट पड़ी। समीर, बेटे, मेरे बच्चा, तू मुझे अकेला कैसे छोड़ सकता है? वह उसके चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगी। सारा गांव सिर झुकाकर खड़ा था। आंखों में आंसू थे, पर शब्द किसी के पास नहीं। अंतिम संस्कार के बाद राख में हाथ रखते हुए उसने टूटती हुई आवाज में पूछा, किसी ने तो देखा होगा, किसी ने तो सुना होगा। बताओ, मेरे बेटे को मौत कैसे मिली? उसे किसने बुलाया उस जंगल में? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी औलाद लौट कर न आई? बिटिया, सच्चाई भारी है, पर आज तुम्हें सब बताना जरूरी है। कहिए, मैं सुनने को तैयार हूं। रामू काका ने धीमी आवाज में, जैसे किसी डरावनी किताब का पन्ना खोल रहा हो, बहुत साल पहले इसी गांव में एक लड़की थी, रिया। खूबसूरत,
मासूम और बहुत खुश उसकी उसी रात शादी थी। मीरा ध्यान से सुन रही थी, पूरा शरीर कंपाता हुआ। शादी हुई, मेहंदी लगी, सिंदूर लगा, पर फेरे पूरे होने के कुछ ही समय बाद उसका पति अचानक मर गया। सब कहते हैं कि उस पर कुछ था, कोई परछाई थी। फिर रामू काका की आवाज धीमी और भारी हो गई। दर्द सह न पाई रिया और उसी रात पेड़ से लटकर उसने खुदकुशी कर ली। मगर मौत उसकी कहानी का अंत नहीं थी। उस रात से वह विडो ब्राइड बनकर इस जंगल में भटकने लगी। हर अमावस वह किसी अकेले जवान लड़के को बहकाती है, उसे दुल्हन की तरह सामने आती है, फिर उसे शादी के लिए मजबूर करके उसी रात मार डालती है। मीरा ने दहशत में फुसफुसाया, आयता तो समीर? हाँ बिटिया, तुम्हारा समीर उसी के जाल में फंस गया। जो लड़की रिया बनकर उसे मिली वह असल की नहीं, वह पीली आंखों वाली वही आत्मा थी। उसने समीर को फंसाया और उसी अमावस की रात उसे अपने साथ ले गई। हे भगवान, अगर रिया तू सच में बदनसीब थी तो मेरा बेटा तेरे बदले का हकदार नहीं था। बेटे, तूने जिस दुल्हन की कलाई पकड़ी थी उसमें कंगन नहीं, किसी और का श्राप बंधा हुआ था।